पिछली मरतबा पाकिस्तान में भी कि जब रेफ्यूजीज कहीं से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आते हैं, रिफ्यूज लेते हैं, तो उस वक्त उनके साथ जो दुश्मन ममालिक होते हैं, जो आपके मुखालिफ होते हैं, वो भी वो उनमें इम्बेड करते हैं, उनमें दहशत। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता होगा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना निकल रही है, तो इसलिए तालिबान अब कई जगह पे फिर से कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान का मनोबल इससे बढ़ गया है कि अमेरिकी सेना अब अफगानिस्तान से निकल रही है। तो पाक मीडिया कह रहा है कि तालिबान की हरकतों की वजह से अफगानिस्तान में फिर से सिविल वॉर शुरू हो सकती है। तो इसीलिए सिविल वॉर अगर अफगानिस्तान में फिर से शुरू हो गई तो फिर से अफगानिस्तान से पाकिस्तान में रिफ्यूजी आना शुरू हो जाएंगे। तो उस पर पाकिस्तान क्या करेगा? और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि कुछ भारतीय रॉ इंजन या भारत इसका इस्तेमाल करके अपने बंदों को रेफ्यूजी के नाम पर पाकिस्तान में घुसा सकती है और इसके जरिए पाकिस्तान के अंदर हमले करवा सकती है। तो पाक मीडिया इस पर रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। जो इस वक्त अमरीकी अफवाज का इनखला हो जाएगा, उसके बाद जो वहाँ पर सूरत हाल होगी, जाहिर सी बात है अभी भी हम देखने में आ रहा है कि अफगान फौजियों पर हमले किए जा रहे हैं तालिबान की जानिब से। जो वहाँ पर क्योस होगा, जो कि सब अब इस वक्त प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान किस हद तक मुतासर हो सकता है और उसको मुतासर होने से बचाने के लिए पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? कहा जा रहा है फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से और हुकूमती अमलदारों की तरफ से, वो कहा जा रहा है कि ये कि यलगार होगी, जिससे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे, रेफ्यूजीज की, और उसको बाढ़ पर हम रोकेंगे। मतलब बाढ़ को पे हम रोक नहीं सकते, वो रोका तो जा सकता है कुछ अरसे के लिए। हम इस वक्त रेफ्यूजीज कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं और उसमें दुनिया का उस वक्त प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। किस्सा मुख्तसर ये कि उन रेफ्यूजीज को हमने बाढ़ तो काफी हद तक लगा ली है ना, काफी हद तक। मैं 2 दिन पहले भी बयान देख रहा था कि बाढ़ हमने लगा ली काफी हद तक। जी, इसमें कोई शक नहीं। मैंने जिक्र किया वो 10% भी मुकम्मल हो जाए, इस बाढ़ को डबल भी कर दिया जाए। दुनिया ने देखा है कि जब रेफ्यूजियों की यलगार आती है और जिन जिन ममालिक ने उस पर साइन किया है रेफ्यूजीज कन्वेंशन पे, उन पर दबाव पड़ता है, वो गोली नहीं चला सकते रेफ्यूजीज पर कि आप नहीं आए। तो मैं तो जो मंजरनामा देख रहा हूँ वो ये नजर आता है कि रेफ्यूजीज को तो ऐसी सूरत में जब इंसानी कैफियत यहाँ पे पहुंच जाए, इस इंसानी अलमिया जन्म लेने लगे, तो उस सूरत में मुल्कों को अपनी सरहद खोलनी पड़ती है, उस कन्वेंशन के लिहाज से भी, और क्योंकि अफगानिस्तान में हमारे दूसरे भाई रहते हैं। जब वो सूरत हाल आएगी तो हमारे पास कोई रास्ता। अब जब ये सूरत हाल हो तो ये भी देखा गया है पूरी दुनिया में और पिछली मरतबा पाकिस्तान में भी कि जब रेफ्यूजीज कहीं से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आते हैं, रिफ्यूज लेते हैं, तो उस वक्त उनके साथ जो दुश्मन ममालिक होते हैं, जो आपके मुखालिफ होते हैं, वो उनमें इम्बेड करते हैं, उनमें दहशतगर्द भेज देते हैं, उनमें क्रिमिनल्स भेज देते हैं। और जो सूरत हाल मंजर उसके तरफ इशारा हुकूमती हल्कों की तरफ से भी हुआ है। अशरफ गनी अब्दुल्ला के साथ मोदी के या इंडिया के ताल्लुकात बेहतर थे। अब जब ये अमरीकी फोर्सेस चली जाएंगी, उसके बाद जो सूरत हाल होगी, अब वो तालिबान के साथ भी अपने असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है इसमें कामयाब होगा भारत? इसके इम्कानात बड़े मध्यम हैं कि भारत तालिबान के साथ अपने असर रसूख और अपने पींगे बढ़ा सके। तालिबान को इंडिया की, भारत की और उनके जो अवामिल वहाँ मौजूद हैं, उनके लक्षण उनको बड़ी अच्छी तरीके से उसका इल्म है। तो इसका महसूस यही होता है तालिबान को जो इस वक्त दुश्वारी पेश आएगी, उन्होंने जब हुकूमत बना भी ली तो उस वक्त तो उसमें दुश्वारी सबसे बड़ी पेश आएगी। और मैं इशारा करता चलूँ एक डॉक्यूमेंट का, जो कि एग्रीमेंट है 2013 का, और 2013 का अफगानिस्तान, मुमलकत अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान, जिसमें ये एक डिफेंस एग्रीमेंट है। उसके तहत अमेरिका ने अफगानिस्तान को माशी और अस्करी इमदाद हर सूरत में जारी रखनी है इस वक्त तक जबकि वो टर्मिनेट ना हो जाए। और वो टर्मिनेट करने के लिए उस एग्रीमेंट को, मैं आता हूँ कि इंडिया किस तरह इन्वॉल्व हो रहा है, कि उसको टर्मिनेट करने के लिए उस मुआहदे में जो एग्रीमेंट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसके तहत 2 साल का नोटिस देना पड़ेगा।
तो लिहाजा अमेरिका जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस अंदाज में चाहे 2024 तक वो ऑपरेट कर सकता है अफगानिस्तान में। और उसमें इसमें तालिबान को किस हद तक उससे नुकसान या किस हद तक तालिबान उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की जो भी हुकूमत आएगी आने वाली, उसमें ये ज़रूरी होगा कि उन्हें फाइनेंशियल मदद मिलती जाए, और अमेरिका ने इसका इंदिया दिया है। अब आ जाते हैं अफगानिस्तान के इस वक्त जो सूरत हाल है। 81 डिस्ट्रिक्ट्स पर जो तालिबान इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं या उनका कब्जा है, उसमें 419 डिस्ट्रिक्ट्स में से, और उन्होंने आज भी एक बयान दिया है, जो जनरल लोधी फरमा रहे हैं बिल्कुल सही, आज भी बयान दिया है, और तमाम उन्होंने अपने अस्करी जो इस वक्त वो हैं एलिमेंट्स, उनको उन्होंने कहा है कि भाई ये सिविलियन पॉपुलेशन है, उनको एहतराम और इज्जत के साथ डील किया जाए, और पूछा जाए कमांड से कि अगर उन पर कोई एक्शन करना है। तो काफ़ी कंट्रोल्ड वे में चल रहे हैं। लेकिन ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में, जो मैं भी अक़वाम मुत्तहिदा में चंद ममालिक में कॉन्फ्लिक्ट जोन में मैंने काम किया है, कॉन्फ्लिक्ट जोन में आप कितना भी फूंक फूंक के कदम रखें, जो वहाँ इस वक्त अवामिल हैं, जो वहाँ गिरोह हैं, जो वहाँ इस वक्त प्रॉक्सीज हैं, चाइना है वहाँ, ईरान है, रशिया है, सारों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। उस लिहाज से किस हद तक। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान को अभी अफगानिस्तान में सिविल वॉर की फिक्र क्यों हो रही है? पाकिस्तान तो यही चाहता था कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से निकल जाए। तो पाकिस्तान को अब ये फिक्र क्यों हो रही है कि अफगानिस्तान में अगर केओस हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान को क्या ये चीज़ पहले पता नहीं थी, जब वो ये मांग कर रहे थे कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना निकल जाए ताकि तालिबान का अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा हो जाए? क्योंकि पाकिस्तान तो ये समझता है कि अफगानिस्तान की तालिबान प्यो पाकिस्तान है, और इसीलिए अफगानिस्तान में अगर तालिबान की सरकार आ गई तो इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान ने क्या ये तब नहीं सोचा था कि पाकिस्तान में ये केओस होगा, और क्या अफगानिस्तान के लोग ऐसे ही आसानी से तालिबान की सरकार फिर से मान लेंगे? पाकिस्तान सोचता नहीं है फ्यूचर के बारे में, और जब फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है तब वो कहता है कि हम अब क्या करें, हमें तो ये पता ही नहीं था ये होगा। पाकिस्तान को ये पता था कि यही होगा। पाकिस्तान ने अगर ये सोचा था कि अफगानिस्तान के लोग इतनी आसानी से तालिबान की सरकार को मान लेंगे और फिर से 90s में चले जाएंगे, जहां तालिबान पता है अफगानिस्तान में क्या करते थे, तो पाकिस्तान ये सोच रहा था, तो पाकिस्तान से बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं है। तो पाकिस्तान को अब जो भी होगा उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अफगानिस्तान में अगर तालिबान ने फिर से वही हरकतें स्टार्ट की जो वो 90s में करते थे, तो अफगानिस्तान से रेफ्यूजी फिर से पाकिस्तान में आना शुरू कर देंगे। और जो पाकिस्तान ने कहा कि रेफ्यूजीज़ के ऊपर हम गोली नहीं चला सकते, तो रेफ्यूजीज़ के ऊपर कौन सा देश गोली चलाता है? पाकिस्तान का माइंडसेट क्या है? अगर दुनिया उन्हें गोली चलाने दे तो क्या वो रेफ्यूजीज़ के ऊपर गोली चला देंगे? जो ये पाक मीडिया ने कहा कि यूएन के लॉ पे हमने साइन किया है और इसीलिए हम रेफ्यूजीज पे गोली नहीं चला सकते जो अफगानिस्तान से आएंगे। तो अगर पाकिस्तान ने वो लॉ नहीं साइन करते, तो क्या पाकिस्तानी आर्मी अफगानिस्तान से रेफ्यूजीज पाकिस्तान में आते उन पे गोली चलाते? पाकिस्तान क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आता। और अफगानिस्तान से रेफ्यूजीज तो पाकिस्तान आएंगी, तो पाकिस्तान तो उन्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ही बड़े नंबर से आएंगे, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। जो पाकिस्तान कह रहा है कि हमने बाड़ लगा दी है, वो बाड़ भी बहुत ही मजबूत नहीं है, और कोई भी आसानी से उसे तोड़ के अंदर घुस सकता है। और पाकिस्तानी आर्मी इतने बंदे अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं लगा सकते कि वो हर कोने पे नज़र रखे, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और अगर पाक मीडिया जो कह रहा है कि भारत अपने बंदों को घुसा देगा उस रास्ते से, तो अगर भारत ऐसा कर रहा होगा या कर रहा है या पहले किया है भारत ने, तो इसके सबूत तो होंगे। पाकिस्तान कोई सबूत नहीं दिखाता, ऐसे ही भारत पे जो मन चाहे वो आरोप लगा देता है। पाकिस्तान कोई सबूत नहीं है कि भारत ऐसा करेगा या पहले भारत ने ऐसा किया है। तो पाकिस्तान की आदत है भारत के बारे में झूठ कहने की। और पाक मीडिया ने कहा कि तालिबान की सरकार अगर अफगानिस्तान में आ गई तो अमेरिका फिर भी उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। तो मुझे नहीं लगता अमेरिका ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो, वो कभी भी तालिबान को पैसे नहीं देंगे। अगर तालिबान की सरकार आ गई, जो मुझे नहीं लगता आएगी, क्योंकि तालिबान जो हरकतें कर रहा है अफगानिस्तान में, उससे सिविल वॉर का खतरा ज़्यादा है इससे कि तालिबान की सरकार आ जाए।
तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका तालिबान की सरकार को कोई पैसे देगा। अगर उन्होंने अमेरिका ने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया हो तब भी मुझे ये नहीं लगता कि अमेरिका ये करेगा। और जहाँ तक पाक मीडिया ने कहा है कि अफगानिस्तान में प्रॉक्सीज है, तो अफगानिस्तान में प्रॉक्सीज है तो पाकिस्तान के पास अगर इसके सबूत है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरकार को क्यों नहीं देता? अफगानिस्तान सरकार को तो पाकिस्तान कोई सबूत नहीं देता। पाकिस्तान के अंदर आके चिल्लाता है कि अफगानिस्तान में भारत ये कर रहा है, भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान हमला कर रहा है और इसके सबूत हमारे पास है, पर हम दुनिया को नहीं दिखाएंगे, हम अपने पास ही रखेंगे। और जो भी झूठे वादे करते हैं पाकिस्तानी आर्मी के बंदे, जो आपको याद होगा कि जो एंटी इंटर डॉसियर पाकिस्तानी आर्मी ने पेश किया था कि वो हम यूएन में दिखाएंगे, उसका क्या हुआ? यूएन ने उस पर बातचीत क्यों नहीं की? वो पूरा झूठ है। और अफगानिस्तान के मामले पर भी पाक मीडिया यहाँ पे झूठ कह रहा है कि भारत की कोई प्रॉक्सीज है या किसी भी और देश की अगर प्रॉक्सीज भी हो, वो मुझे नहीं पता और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। भारत के बारे में वो ऐसे आरोप लगाते हैं कि अफगानिस्तान से भारत पाकिस्तान में हमला करता है, इसके कोई सबूत पाकिस्तान के पास नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि तालिबान जो हरकतें अफगानिस्तान में कर रहे हैं उससे सिविल वॉर का खतरा ज़्यादा है, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और अफगानिस्तान की तालिबान वैसे भी पाकिस्तान को पसंद नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की थी तालिबान को हमला करने के लिए, ये तालिबान को पता है। तो इसीलिए पाकिस्तान का सोचता है कि अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार अगर अफगानिस्तान में आ गई तो उससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा मिलेगा? ये नहीं मिलेगा। पाकिस्तान सपने की दुनिया में रह रहा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।